मैं देखना चाहता हूँ हमारे बीच में कौन कौन भक्तवृक्ष लीडर्स, सर्वेंट लीडर्स, सेवक भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम्म। आदिकर्ता वंदना दास प्रभु भक्तवृक्ष सर्वेंट लीडर ग्रुप में आते हैं। ओके, सो जो भक्त एक्सक्लूसिवली भक्तवृक्ष लीडर ग्रुप में है वही रहे, क्योंकि उनके लिए रेलिवेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं। ओके, सेक्टर सर्वेंट लीडर को सेपरेटली क्लास होता है, जिस दिन भी क्लास होगा। आउट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे तो रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नीडफुल नहीं है। और इसके सिवा हम चाहेंगे कि कितना अच्छा हमारा पढ़ाने का इवैल्यूएशंस, सॉरी कितना हम पढ़ाए थे अच्छा, उसका इवैल्यूएशंस करेंगे कि हमारे भक्त कितना उसको डाइजेस्ट कर पाए। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भक्त को रिक्वेस्ट है कि रेसिप्रोकेट करे। सबसे बेस्ट, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2:10 टू, सॉरी 8:10 टू 9:25 तक हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन रहेगा। बाय दैट टाइम जो जिन भक्तों को कहीं नीड है वो एग्जिट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो। बट 8:10 टू 9:25 तक फोकस करके रहे, वीडियो ऑन करे, नोट करे, पार्टिसिपेट करे। क्वेश्चन पूछते तो उत्तर दे, या प्रश्न पूछते तो आपको उत्तर लेकर जाइए। अनुशीलन करे। और अनुशीलन इस तरह करें कि हमारे भक्ति जीवन में और कृष्ण भावना भावित होने का जीवन में और एज ए सर्वेंट लीडर का जीवन में कैसे ये जो चर्चा हो रहा है बेनिफिट देगा, उसको बेस करके अनुशीलन करें। हम जन्मदिन के दिन तो, या मैरिज एनिवर्सरी के दिन, गृहस्थ का 2 दिन होता है सालों में, जिस दिन कृष्ण कॉन्शियसनेस बर्थडे, कृष्ण कॉन्शियसनेस बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी करके सब भक्त बोलते हैं, इसलिए दिन भर एटलीस्ट हम प्रयास करते हैं कृष्ण कॉन्शियस रहने के लिए। सब बाकी दिन हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस होता ही नहीं होता है, हम जानते हैं और कृष्ण जानते हैं। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ में, और हमारे, या 24 घंटा 365 दिन कृष्ण कॉन्शियस रहने के लिए, और एज ए सर्वेंट लीडर दूसरों को सेवा करने के लिए, सेवा में लीड करने के लिए, क्या ये जो डिस्कशंस बेनिफिशियल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बेस करके अनुशीलन किया जाए। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट सेशन में हम क्या चर्चा किए थे थोड़ा रिकैप किया जाए, 5 मिनट्स, 8:20 तक। यस, कौन शेयर करना चाहते हैं? मैं हैंड रेज देख सकता हूँ, हैंड रेज। शरण गोपी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस माता किया जी, था एक माता जी सुनिए सुनिए, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद ऑलरेडी लिख दिया आपने। ओके। प्रभु जी, हमने लास्ट क्लास में आपने बताया था कि लीडर की एक जो क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस पे ओवरऑल डिस्कशन हुआ था, जिसमें कि आपने हमारे जो भी
लाइफ में 5 ट्रस्टवर्दी लोग हैं, वो कौन है, उनके नेम्स, उनके जो उनकी क्वालिटीज है जो उनको ट्रस्टवर्दी बनाने में हेल्पफुल होती है, उस पर डिस्कशन करा था। और ट्रस्टवर्दी होने के लिए दो फैक्टर्स जो हम जो लिए गए थे, एक करेक्टर और एक कॉम्पिटिटेंस। कॉम्पिटिटेंस वो बताया था कि स्किल्स जो कि वो उसको एक स्किल्स डेवलप करनी चाहिए हर एक फील्ड में, वो एज अ लीडर, एज अ एग्जाम्पल बनने के लिए। और करेक्टर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हुई थी। अगर करेक्टर हाई है, चरित्रवान है वो हर एक तरह से, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी को बहुत भरीपूर निभा सकता है। एक लाइन यहाँ पे आई थी, पर्सनल लीडरशिप ग्रो आउट ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। अगर लीडरशिप, कोई भी अगर लीडर बनना है तो ट्रस्टवर्दीनेस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके फिर सब टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे। थैंक यू। तो उसमें फर्स्ट हमने आई लिया वांट था। टू स्टॉप यू मत जी। थैंक यू सारे प्रभु जी। पॉइंट नहीं बोलना है। दूसरों को मौका नहीं देंगे। अदर कोई पॉइंट कवर नहीं होगा एट द एंड, आपको फिर मौका देंगे, आप कवर कर ले। थैंक यू सो मच। अपने नोट किए हैं। हमारा आशा है कि कैसे कैरेक्टर मीनिंगफुल भूमिका निभाता है, इसको आप लास्ट एक हफ्ते के अंदर प्रयास किया। जब भी भक्ति रिक्शा रन करते वक्त या भक्ति रिक्शा रनिंग करने के लिए प्रयास करेंगे, तब कैसे कैरेक्टर हमारे जीवन में काम आएगा, प्लस कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटेंसी नहीं, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स स्किल्स, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ। कॉम्पिटेंट मीन्स मैं करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए मैं कितना सक्षम हूँ। ओके। सो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस के ऊपर चर्चा किए थे, यस ऑफ कोर्स, सब पॉइंट्स डिस्कशन किए थे। ओके। कौन इस डिस्कशन को आगे ले सकते हैं फिर? राधिका कृपा देवी माता जी, आप इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा? तो प्रभु जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी आगे हमने ये जाना था कि जैसे 4 नियम है, अगर कोई 4 नियम तोड़ता है तो वो कभी उन्नति नहीं कर सकता भक्ति में। और वो अगर ढीला भी हो रहा है 4 नियम में, तो भी वो उन्नति नहीं कर सकता, हमें ये जाना था। अगर हम 4 नियम तोड़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी का ही नाम खराब कर रहे हैं, अगर हम भक्त हैं, अपने आप को भक्त बोल रहे हैं और 4 नियम हम तोड़ रहे हैं तो। और हमने ये भी जाना था तो जैसे जो है जो 4 लीडर्स हैं, जिसमें हमने देखा था राजा और जो आपका भक्ति आपका भक्त। आवाज इको नहीं हो रहा है? बाकी भक्तों को क्लियरली सुनाई दे रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आवाज प्रभु आ जी, रही है? यस प्रभु जी क्लियर है। मुझे हरे इको कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ तो रहा है लेकिन मुझे क्लियर नहीं। ओके। सम प्रॉब्लम में भी मेरे साइड में। ओके। ठीक है, आप बोलते जाइए, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमने 4 व्यक्तित्व के बारे में जाना था जो चरित्रवान होना चाहिए, जिसमें हमने देखा था राजा है, और एक क्या है, एक जो है भक्त होना चाहिए, जो भक्त है वो लीडर है, वो चरित्रवान होना चाहिए। और एक देखे थे हमने राजा जो क्षत्रिय है वो, और एक है ब्राह्मण। ये 4 व्यक्तित्व हैं जिन्हें चरित्रवान होना चाहिए, ऐसा हमने जाना था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। थैंक यू माता जी। ठीक है। ये डॉट्स को कौन जोड़ेंगे, सीक्वेंस को? माता जी जहाँ से छोड़ दिए थे, और राधिका कृपा माता जी जैसे थोड़ा अपोजिट बोले, लेकिन पॉइंट्स, सब्सटेंशियल पॉइंट्स अच्छा बोले। थैंक यू सो मच। यस। अनादि विशाखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, हरि भक्तों में सादर प्रणाम। इसमें प्रभु जी यही बताया था कि जो 4 नियमों का हमें पालन करना है, उनमें से जो है जो हमारा बताया था कि 3 नियम अगर हम पालन नहीं भी करते हैं तो वो इतना कठिन नहीं है, पर लेकिन जो चौथा नियम है यो ना 4 वाला, तो उसको हमें मतलब अपने जीवन में मतलब सही से पालन करना चाहिए। और जो एक लीडर है उसके लिए बहुत जरूरी है इन नियमों का पालन करना, क्योंकि वो जो लीडर है उसको देख के और लोग सीख रहे हैं। हम शिक्षा दे रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, तो हम में खुद ही वो नियम पालन नहीं कर रहे हैं हम, या हम में ही वो योग्यता नहीं है, तो हम दूसरे को नहीं बता सकते। तो ये इसलिए नियम हमें किस में आता है? अपने जीवन, 1 मिनट। ये नियम किस में आता है माता जी, कैरेक्टर में या कॉम्पिटेंसी में? ये कैरेक्टर में आएगा प्रभु जी, चरित्र में ही आएगा। चरित्र में आएगा, स्किल्स में नहीं आएगा ना। हाँ। हमारा चरित्र के हाँ हिसाब से हम चरित्र। 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे। अब देखा जाता है अभी के समय 4 नियम बहुत वेरी स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए हार्डली कुछ हैंडफुल ऑफ भक्त निकलेंगे। कहने को 4 नियम सब पालन कर रहे होंगे, लेकिन उसमें डिटेल्स पूछा जाएगा
तो पता चलेगा 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स प्रभुपाद यूटिलिटीज द प्रिंसिपल्स दिया है, लेकिन यूटिलिटीज द प्रिंसिपल, यूटिलिटीज जब जरूरी है तब यूज करनी है, क्राइसिस में। जब सब कुछ ठीक है तो फिर भी 4 नियम तोड़ेंगे हम। हम्म, तो ये ठीक नहीं है, ये जी सर। चरित्र में स्खलन है, चरित्र ठीक नहीं है, मानना पड़ेगा। तो सपोज से हम 4 नियम को तोड़ रहे हैं, हम दूसरों को लीड करने के लिए गए, तो लोग क्या कहेंगे? इसके लिए क्या एग्जाम्पल्स दिया गया था? इसमें प्रभुपाद जी का भी बताया गया था कि प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, तो मतलब वो अपने चरित्र से कैसे सिखा रहे थे वहां पे, मतलब भक्तों के लिए प्रसाद स्वयं बनाते थे, उनके बर्तन भी धुलते थे, सारा तो कार्य लीड बाय करते थे, एग्जाम्पल, मतलब वहां नहीं पे वो चार अपने नियम आप से। तोड़ने के। तो अपने चरित्र से उन्होंने वहां पे भक्तों को सिखाया था हर कॉन्टेक्सुअली चीज। आंसर करिए, 4 नियम तोड़ने के बारे और ये में बताइए। चरित्र वाला, हाँ ये क्या प्रभु जी एग्जाम्पल? वो बताया था उसका। ये ललितपुर कोई जगह का नाम बताया था, नित्यानंद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी को वहां लेके गए थे, वो एक सन्यासी थे और लेकिन स्त्री के साथ रह रहे थे, तो उन्हें वो वाला उदाहरण दिया था प्रभु जी तो आपने। एक सन्यासी अगर स्त्री रखेंगे तो समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत होगा? चरित्र ठीक नहीं। और कुछ एक प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल दिए थे हम। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैथ जी। नेक्स्ट मालिनी सुमित्रा मैथ जी। अनम्यूट करिए मैथ हरे जी। कृष्ण सागर प्रणाम। प्रभु जी, आपने लास्ट में बताया था कि अगर हमें प्रचार करना है तो गीता भागवत को पढ़ के करना चाहिए और उसको पहले प्रैक्टिस अपने ऊपर करके फिर ही प्रचार करना चाहिए। जब हम अपने ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं ले आएंगे, अपने आचरण में नहीं ले आएंगे, तो प्रचार हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसने फिर बताया था कि आचरण के साथ प्रचार करना चाहिए और प्रचार के साथ आचरण भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। और फिर 3 पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी बताया था आपने, इंटीग्रिटी, प्रॉमिस और सेक्रीफाइस। अगर 3 कैरेक्टर्स हैं तभी जो है हम ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं और गुरु गौरांग को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच मैथ। ओके, नेक्स्ट अनादि आनंदिनी गोलोकवासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ये बताया था कि लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, सेवा में आगे रहना चाहिए, किसी दूसरे के हमें वेट नहीं करके हमें पहले आगे आना चाहिए किसी भी उसमें सेवा के लिए, और 4 नियमों का पालन अच्छे से करना है। ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर्स जो हमारी लाइफ में है उनके बारे में आपने बताया था, और लीडर्स को उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, और शिक्षक चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक जगत में हो, चारित्रिक रूप से उन्हें मजबूत रहना चाहिए, ये भी आपने बताया था। और प्रैक्टिस भी हमें सबसे पहले खुद से ही, कोई भी सेवा होगी खुद से करनी है। और इंटेग्रिटी का आपने बताया था कि हमें जो है, जो कहा है उसी पर रहना है, उसी पर फोकस करना है, जो हमने कहा है जो है वही कहना है। धन्यवाद मैथ। थैंक यू। कथनी और करनी, जी। आप लोग हिंदी में बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, धन्यवाद। इस सारे भक्त जो पार्टिसिपेट किए उनका हम हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। ओके, बाकी और भक्त हैंड रेज नहीं किए हैं, हम मौका देंगे बीच में। ओके, ठीक है। सो हम आज के सेशन का आगे बढ़ाते हैं। 3 पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर्स। हम्म 3 पिलर्स क्या क्या था माता जी ने कहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। 3 पिलर्स क्या था? इंटीग्रिटी, प्रॉमिस और सेक्रीफाइस। प्रॉमिस है। हाँ, जो जो प्रॉमिस कर दिया उसको करके आना, ये नहीं कि प्रॉमिस कर दिया उस काम को कर नहीं रहे हैं। इंटीग्रिटी, हम केवल इंटीग्रिटी पढ़े थे, कंप्लीट किए थे। हाँ जी, यस सेकंड प्रभु। एंड थर्ड पिलर्स पढ़ नहीं पाए थे, आज इसको प्रयास करेंगे कवर करने का। ठीक है, अंग्रेजी में शेयर कर रहे हैं लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, चिंता नहीं करना है ज़्यादा। ओके,
हम मंगलाचरण करते हैं अगर टाइम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्योदय तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। हम पुनः स्वागत करते हैं आज का इस भक्ति विश्व लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हम मेथोडोलॉजीज ऑफ प्रीचिंग्स एंड ऑल जो हम कंपेयर किए थे, एकत्रित हुए थे प्रीवियस ट्रेनिंग कैंप में हरिद्वार में, चर्चा किए थे। अब लीडर्स का क्वालिटीज वैल्यूज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है, कैरेक्टर है। सो कैरेक्टर में ही ट्रस्टवर्दीनेस आता है। जिनके चरित्र में स्खलन है वो कभी ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकता है। चरित्र में स्खलन में 4 नियम जो तोड़ता है ट्रस्टवर्दी हो नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं धोखा देगा अपने आप को या अपने अथॉरिटीज को या डाउन द लाइन डिवोटीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शराब पी रहे हैं लेकिन लीडर बना है, केवल समय का अंतराल है, पर्टिकुलर समय आएगा और जैसे फैसिलिटीज मिलेगा अपने भक्तों के साथ भी शराब पी लेंगे बोलेंगे और उसको भी स्टैंडर्डाइज कर देंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तो स्टैंडर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस हिसाब से एग्जाम्पल भी दे देंगे। आप लोग ऐसे व्यवहार दिखा है कोई लीडर्स के पास? नहीं दिखा है। कोई लीडर है इनमें से 4 नियम कैजुअली तोड़ता है, मौका मिलेंगे तो बैठकर चाय पी लेंगे किसी के साथ, हाँ? या दूसरे स्त्री या पुरुष को दिखेंगे तो कमेंट सार्कास्टिकली कमेंट पास करेंगे, या फिर कोई पॉलिटिकल इशू आएगा तो इतना डिटेल्ड विश्लेषण में घुस जाएंगे। दीज आर ऑल द साइन ऑफ ब्रेकिंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, मीन्स इसका चरित्र में स्खलन है। इंटरेस्ट नहीं है, फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग इनको सारे नॉलेज रखना है, रखा है, लेकिन बोलने के लिए मजा नहीं आ रहा है इनको, केवल फॉर द सेक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीचिंग। सपोज से कोई कॉन्टेक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई से कोई पॉलिटिकल इश्यूज लेकर आया गया, जिसको हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करने के लिए, समाज को सिखाने के लिए यूज हो पा रहे हैं, तब हम बताएंगे। अदरवाइज वो उदाहरण यूजलेस है। केवल मनोरंजन करने के लिए इंडिया पाकिस्तान को कैसे मार दिया, क्रिकेट में भी हरा दिया, इरेलीवेंट है सब। यदि पता है, नॉलेज है, इनको इसमें मजा नहीं आएगा डिस्कशन करने से, है ना? समझ पा रहे? सभी भक्त समझ पा रहे? यस प्रभु जी। सो जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ लो देयर इज ए लैक ऑफ इंटीग्रिटी। कहते तो है ये सब में इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए। हम बढ़िया क्लासिकल उदाहरण लास्ट टाइम दिए होंगे, मुझे इतना याद आ रहे हैं। स्कूल का टीचर सारे बच्चों के लिए आइडियल होते हैं, ऐसा ना हो। स्कूल टीचर साइंस क्लास में पढ़ाते वक्त बताते हैं कि आवर लंग्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिम्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो लंग्स है, हाँ, तो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसको हम हेल्दी रखना चाहिए, कभी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सब्जेक्ट चर्चा करते हैं। फिर लीजर होता है। लीजर ब्रेक में उसी क्लास का एक बच्चे को बुलाते हैं और भेजते कि बेटा जाओ एक सिगरेट लेकर आ जाओ,
वो भी स्पेसिफिक ब्रांड का बताते हैं और पैसा देते हैं। सो दिस एजुकेशन, दिस टीचिंग मैथडोलॉजी इज एब्सोल्युटली यूजलेस, क्योंकि कैरेक्टर का लॉस, कैरेक्टर का स्खलन है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीका कैरेक्टर स्खलन करने से व्यक्ति दूसरों के सामने आइडियल उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से इनके हृदय में, जिनको प्रचार कर रहे हैं, जिनको शिक्षा दे रहे हैं, इनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, उनका चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं ये। ओके, रादर उनका चेतना में परिवर्तन खराब तरीका कर देते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं लोग, फिर हरे कृष्ण में गया तो हमारे बेटा या हमारे बेटी या हमारे पत्नी या हमारे पति ये सब सीखे। हरे कृष्ण वाले सब बदमाश है, जबकि हरे कृष्ण सिखाते नहीं ऐसा कुछ। कुछ लीडर्स हैं जो एनकरेज करते हैं ऐसी चीजें को, जो गलत लीडर्स हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लीडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई तो महाभागवत नहीं है, कभी गलती हो जाता है, बट वो जानबूझकर नहीं करता है, प्रयास करता है। बट स्टिल लीडरशिप सेवा में आना ही नहीं चाहिए, या लीडरशिप सेवा में इनको प्रोत्साहित करना नहीं चाहिए जब वो अपने चरित्र में बेसिक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया हम रखते हैं, एटलीस्ट भक्ति परीक्षा कंप्लीट किया है, मीन्स ऑलरेडी 16 माला 4 नियम है कि नहीं। तो सिस्टम इज ऑलरेडी लेड डाउन प्रॉपरली, बट इसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इन ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर इज कैरेक्टर। सो कैरेक्टर में 3 एस्पेक्ट्स आता है, जो 3 एस्पेक्ट के बेसिस से हम ट्रस्ट कर सकते हैं। 3 पिलर के नाम पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। सो 3 पिलर से पहला पिलर हम चर्चा कर दिए है, इंटीग्रिटी। कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। कहा 16 माला जब सुबह सुबह कर देना चाहिए लेकिन खुद ही नहीं कर रहा है, रात को 12 बजे तक कर रहा है। हम्म अगर कर रहे हैं तो बोलना चाहिए कि देखिए मेरा स्थिति ऐसा है, वो भी टेम्पोररी पीरियड के लिए, मैं अभी सुबह 12 माला जपा कर लेता हूँ, रिमेनिंग राउंड्स मैं ऑफिस से आने के बाद करता हूँ, या व्हाट्सएवर इट इज, या बिजनेस से आने के बाद करता हूँ, लेकिन मैं 16 माला इस तरह कंप्लीट करता हूँ। बट आइडियल सिचुएशन प्रभुपाद इज लेड डाउन कि सुबह ही 16 माला कर दिया जाए। आपके पास समय है तो करना ही चाहिए, हम आपको कृतज्ञ रहेंगे आप करेंगे तो। यू मे नॉट फॉलो मी, बट मेरा स्थिति ऐसा है, इज क्लैरिफाइंग। इसमें इंटीग्रिटीज दिख रहे, यस और नो, ये पॉइंट क्लियर है। Yes, इन्होंने Guruji. स्टैंडर्ड का नहीं बात कर रहे हैं, उधर स्टैंडर्ड है लेकिन मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन भर मेरा ऐसा चलेगा। वन डे एज पर माई प्लान टेंटेटिवली इस दिन तक ये स्टैंडर्ड को मैं अचीव कर लूंगा। ऐसा नहीं कि लीडरशिप जीवन भर किया है और लीडरशिप जीवन भर जो 20 साल पहले था उसी स्टैंडर्ड में है, 10 साल पहले था उसी स्टैंडर्ड में है ना। तो इट मीन्स वो इंटीग्रिटीज दिखा नहीं पा रहे। ओके, इंटीग्रिटीज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें, या इंटीग्रिटीज को मेंटेन करके रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मेच्योरिटी चाहिए होगा। ऑफ कोर्स मेच्योरिटी के साथ बहुत सारे डीलिंग, लेवल ऑफ डीलिंग अलग होगा। जैसे प्रभुपाद प्रैक्टिकली इस धरती पर जब थे, किसी भी तरीका कृष्ण कॉन्शियसनेस, साइंटिफिक, लॉजिकल, रीजनेबल, रीजनिंग, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछिए, प्रभुपाद उसके ऊपर आंसर देके चुटकी से इजीली रिजॉल्व कर देते थे। दैट इज मेच्योरिटी, मेच्योरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन वैदिक नॉलेज। सो लीडर्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट, नॉट लाइक सदाम हुसैन। सदाम हुसैन समझते क्यों ऐसा लिखा गया, किसने बताएंगे। सद्दाम हुसैन कौन है? Hare Krishna, Prabhuji. यस ब्रो, Hare Krishna, Sadat. माइक विद सेंटर, यस। मुझे प्रभुजी एक्चुअली मेरे फोन में कुछ एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसमें हैंड रेज नहीं कर पा रहा और रिएक्शंस हो नहीं पा रहे उसमें, इस वजह से मुझे डायरेक्टली बोलना पड़ा। हाँ बोलिए, ठीक है। ये सद्दाम हुसैन इराक के वो थे, मतलब एक नेता थे, और वो भी मतलब जो लोकतंत्र था उसके हिसाब से नहीं थे वो, मतलब जैसे
जो मुस्लिम जो कंट्रीज होती हैं उसके अंदर जिस प्रकार से रूलिंग होती है उसके हिसाब से थे। और हम्म। उनके साथ रोजी ये था कि मतलब जब जब पूरे उनके देश का वैसा हो गया, जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद फिर वो खुद जा करके छिप गए। खुद और जा लड़ाई करके करना छिप बंद नहीं गए। करा रहे, है ना? हाँ जी, लड़ाई करना वो बंद नहीं करा रहे थे और खुद जा करके छिप गए। वो मुश्किल से अमेरिकी सेना ने उनको ढूंढा था। मतलब एक तरह से वो ही वॉज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एट दैट पॉइंट ऑफ हाँ। टाइम। ओके, सो लीडर शुड कम इन फ्रंट। बहुत दूर जाना जरूरी नहीं है। जब मुगल्स आते थे, मुगल का दरबार से, जिसको अकबर द ग्रेट बोल के बोलते हैं, इतिहास सिखाता है, अभी आजकल नहीं है। वी आर ग्रेटफुल टू दिस मॉडर्न कंटेम्प्ररी एजुकेशन पैनलिस्ट कि एटलीस्ट ऐसा सिचुएशंस को हटा दिया है। औरंगजेब आइडियल राजा थे, अकबर द ग्रेट। एटलीस्ट सच को तो सच बताओ। सो अकबर कभी सामने लड़ाई करने के लिए नहीं आते थे, सेना को भेजते थे। हाँ, जबकि राणा प्रताप सामने पर्सनली लड़ते थे जाकर। यदियो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कहते थे आप पीछे पीछे जाइए, छुप के चले जाइए करके। इट वाज हिज ही वाज फीलिंग कि इट्स ए काइंड ऑफ सुइसाइडल एक्टिविटीज। मेरे सैन्य को भेज रहा हूँ, मैं कैसे छुप के रह सकता हूँ? बट अकबर ऐसे लाखों लाखों सैन्य को मरवा देते थे, लेकिन जाते नहीं थे। सो इसलिए लीडर इज वन हु लीड्स फ्रॉम फ्रंट, आगे रह के करती है। अब सवाल, हमारा सपोज क्लीनिंग सेवा पड़ा, लीडर कमर कस के खुद सफाई कर रहे, स्क्रबर लेकर घिस रहे, बर्तन धोने लगे हुए हैं, और भक्तों के आप भी मेरे साथ करिए, ऐसे करिए। सपोज लीडर को पता नहीं है, तो थोड़े बहुत कम नॉलेज है, तो जो भक्त कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। ओ यू आर डूइंग वेरी नाइस प्रभु, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, है ना? तो इस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मैच्योरिटी इज अ बैलेंस बिटवीन कॉरेज एंड कंसिडरेशंस। इसको समझनी है। मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मैच्योरिटी को हिंदी में क्या कहेंगे हम? परिपूर्णता क्या है? परिपक्वता भी कह सकते हैं, बड़ी परिपक्वता। परिपक्वता, हाँ, परिपक्वता, हाँ। सब परिपक्व अवस्था किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपना साहस को परिस्थिति के अनुसार कंसिडरेशंस करते हुए, परिस्थिति को कंसिडर कंसिडर करते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हुए यूटिलाइज करता है, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। फिर से हम कह रहे हैं, जब एक व्यक्ति अपना साहस को हम्म परिस्थिति को एनालिसिस करके, उसका सुविधा असुविधा अच्छा बुरा को एनालाइज करके अपना साहस को यूटिलाइज करते हैं। सपोज से हमें बताया जाएगा, प्रभु आपको ग्रंथ मैराथन में भाग लेना चाहिए, हम बोलेंगे मधुसूदन प्रभु जैसे ग्रंथ वितरण कर रहे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े लोग हम अप्रोच करेंगे, आज 2000 किताब डिस्ट्रीब्यूशन कर कर आएंगे। सो कॉरेज इज वेरी नाइस, बट यू शुड कंसिडर आपके पास कितने समय है, आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास कितना कॉन्टैक्ट्स है। ये सारे कंसिडर नहीं किया, तो ये सारे कंसिडरेशंस एंड कॉरेज के बीच में जो बैलेंस करते हैं उसको कहते हैं मैच्योरिटी। नहीं तो मैच्योरिटी नहीं तो क्या होता है? सेंटिमेंटालिटी। भावुकता होता है। इफ ए पर्सन कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड कन्विक्शंस विद करेज, बैलेंस विद कंसिडरेशंस फॉर द फीलिंग्स एंड कन्विक्शन ऑफ अनदर, ही इज मैच्योर। ठीक है। सो दूसरे व्यक्ति के लिए मुझे क्या बोलनी है, कितना बोलनी है, किस परिस्थिति में बोलनी है, कब बोलनी है, और कैसे बोलनी है, सामने बोलनी है, फोन पर बोलनी है, साथ में बैठकर समझानी है बोलनी है, पब्लिक में बोलनी है, अकेला बैठ के बोलनी है, ये सारी चीज को जो कंसिडर करके एक बैलेंस्ड मैसेज देता है, इसको कहते हैं इनका मैच्योरिटी। दूसरों का फीलिंग को समझते हुए बोलना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कह रहे हैं, लीडर को दूसरे व्यक्ति से कुछ सेवा कराना है, तो पर्पज क्या है? इनको सही ढंग से कराने के लिए शिक्षा दे, प्रोत्साहन दे, करवाए, साथ ही इनको रियलाइज करे कि गुरु कृष्ण को प्रसन्नता के लिए आपने कंट्रीब्यूट कराया। हम्म
तो जब इसको कोई व्यक्ति बैलेंस्ड वे में रियलाइज करवाता है, या अपना मैसेज दूसरों का फीलिंग को कंसिडर करके देता है, जिसके द्वारा हम्म अपना साहस, जैसे हम कहा, प्रभु आज हम लोग 3 घंटा बैठकर कथा करेंगे, क्लास करेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तो इससे पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पर ऑडियंस कौन कौन है, इसमें पहले आके देखता हूँ कौन कौन भक्त है यहाँ पे, और वो रेलेवेंट है कि नहीं इनके लिए, अब वो इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, क्या सबके लिए प्रैक्टिकल होगा 3 घंटा, मतलब 8 से 11, 11 बजे तक बैठकर क्लास में सुनने के लिए। मेरा साहस बहुत अच्छा है, मेरा कन्विक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों का कंसिडर नहीं किया, या दूसरों को कह दिया हम 11 बजे तक बैठेंगे, वो तो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा इतने सारे कंडीशनिंग में फोन आ रहा है, मुझे नींद आ रहा है, मेरा शरीर थका हुआ है, कंसिडर नहीं किया। सो दोनों को बैलेंस करके जो एक्सप्रेस करता है और कन्विक्शन के साथ कन्विंस करता है, उसको कहते हैं मेच्योरिटी। मैच्योर पर्सन कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड, बट ऑल्सो करेजियसली कन्फ्रंट और टैकल। कोई उदाहरण दे सकते हैं, एक मेच्योर व्यक्ति को कैसे हम पहचानेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, हैंड मुझे नहीं दिख रहा है, यस, कौन कह रहे हैं? हैंड रेज नहीं किया प्रभु जी, बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए मैम। मेच्योर व्यक्ति को यही समझ सकते थे कि हमने कुछ कहा उसे करने के लिए, तो उसमें आलस ना आके उसको हम परफेक्ट करके दे उनको। और कोई भी जिम्मेदारी हमें दी जाती तो हमें उस जिम्मेदारी के लिए कंसर्न रहना है कि हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और कुछ भी सपोज हम नहीं कर पाए तो? प्रभु जी फिर कैसे होंगे इसमें परफेक्ट, तो हम हो ही नहीं सकते फिर। नहीं, हियर इज अंडरस्टैंडिंग गैप। ओके, कोई और कहे? कैलाशवासी प्रभु, यस Pranam. Am I audible? यस, क्लियर। Yeah. As per my understanding, I can say that a matured person is that who will speak less and who will show his activity or whatever thing in his deeds, in his work specifically. He will work upon the activities and he will work upon the principles. He will speak less and he will try to show it in his works and deeds, and so that others will follow. So that is the prime basic criteria of a matured person. तो सपोज से वो कर नहीं पा रहे हैं, Yes, वो कर if नहीं he's unable, पाएंगे। yes, if he's unable to do, then he will explain his inability or the situation in which he's under, and he will try हाँ, to explain to his subordinates and others, so that यस, yeah, वो साहस के साथ आके बोल रहे हैं, प्रभु जी मेरे द्वारा प्रैक्टिकली नहीं पाएगा, इसका कारण ये है। लेकिन बोलेगा भी नहीं, कर भी नहीं पाएगा, तो बिगड़ जाएगा ना स्थिति। yes, exactly. जैसे अब सपोज अब बुक बुक मैराथन ही चल रहा है, बुक मैराथन के लिए क्या कहा गया, आप आपके सबके पास भक्त रिक्शा ग्रुप है, आप अपना भक्त रिक्शा ग्रुप सारे भक्तों को टारगेट दीजिए। हम्म, और टारगेट देकर सबको लेकर किताब ग्रंथ मैराथन में भाग लेने के लिए एनकरेज करिए, ग्रंथ वितरण करिए। हाँ, उसके बाद एवरी इवनिंग मुझे आके स्कोर दे। तो उन्होंने गया, फुल करेज के साथ गए, और क्या क्या हाँ कर देंगे करके सबको बुलाया, कर दिया, शुरू कर दिया कार्य। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट दे नहीं पा रहे, और बता भी नहीं रहे कुछ। क्यों? चैलेंज क्या आ रहे? वो उनका तो उत्साह है, उनके डाउन द लाइन टीम इनको रिपोर्ट नहीं कर रहे, डेटा ही नहीं दे रहे। चलो, जितना डेटा है उसको लेकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, या अंदाजा लगा देंगे कल ये भक्त एनकरेज फील करेंगे, कर देंगे। हम्म तो कभी रिपोर्ट आ ही नहीं पा रहे, प्रभु जी हम कर ही रहे, दे रहे, तो लैक ऑफ मेच्योरिटी। ये उदाहरण समझ में आया? मेच्योरिटी Yes, Roji. होता है नहीं होता Yes, है? yes. तो जितना नहीं कर पाएंगे हम पहले से कन्फ्रंट कर दे उसको, उसको कन्फ्रंट मतलब वो बताने के लिए भी साहस चाहिए। नहीं नहीं, प्रभु जी ने बताया, कैसे नहीं करेंगे, करना ही चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम है, आप बताया नहीं, प्रभु जी ने सोचे आप कर लेंगे, ट्रस्ट किया आपको, बाद में प्रभु जी आके बोल रहे, प्रभु जी हम कर ही रहे, कर ही रहे, कुछ हो नहीं। सो दिस इज कॉल्ड लेक ऑफ मेच्योरिटी। Yes.
अनदर एग्जांपल, सपोज साउंड सिस्टम, कितने लोग भक्त जानते हैं साउंड सिस्टम का हैंडल करना? अच्छा, किसी को पता नहीं है। तो भक्ति से लीडर कैसे? आपकी क्लास में अगर साउंड लगाने के लिए बताया जाएगा और आपका भक्त कभी साउंड सिस्टम को सेटअप करना पता नहीं है, तो एज ए लीडर आप क्लास कैसे लेंगे? आपको भी पता नहीं है। आता है प्रभु जी लगाने के लिए। अच्छा, मैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, अभी हैंड रेज किए, ठीक है। सो सपोज से साउंड सिस्टम को बताया गया करने के लिए, और साउंड सिस्टम कुछ दिन के बाद खराब हो गया। तो साउंड सिस्टम खराब हो गया, तो उसको ठीक कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, दुकान कहाँ है, गाजियाबाद किस लोकेलिटीज में दुकान है? जैसे कि 10 साल तक मुझे गाजियाबाद में कहाँ दुकान है पता नहीं। दुकान पता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली साउंड को फिक्स करने के लिए कहाँ दुकान है पता नहीं। अब मैं सेवा लेकर बैठ गया, किसी को बता नहीं रहा हूँ। नहीं, मुझे नॉलेज नहीं हो सकता है, लेकिन आई नो कहाँ से ये नॉलेज निकालना है। तो मैं आई थॉट घर पे बैठ के सोचूंगा, अच्छा किसने साउंड के ऊपर उनके ग्रुप में काम कर रहे थे, हाँ कोई नहीं है तो टेम्पल में दामोदर प्रभु, लेट अस गो एंड अप्रोच। वो मुझे बता देंगे। बताते वक्त कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी से आगे मैं समझ नहीं पाऊंगा, लिखूंगा उसका फंक्शनलिटीज पूछूंगा, अप्रोच इसका मतलब क्या है। उसके बाद किसको अप्रोच करे, कहाँ जाए, कैसे किया जाए, इसको कन्फ्रंट करके एवरी लेवल में जाकर ऑल्दो चैलेंज आएगा लेकिन करवा ही देंगे। इसको कहते हैं मेच्योरिटीज। और ऐसे व्यक्ति को विश्वास किया जा सकता है। तो लीडर आपके ऊपर जो सेक्टर सर्वेंट लीडर आपको सेवा दे दिया, रिलैक्स रहा, मैं अभी कैलाशवासी प्रभु को सेवा दिया, वो सेवा कर कर ही रहे, मतलब होकर ही रहेगा, वो करके ही रखेंगे। इनको आए, पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो कर ही देंगे, है ना। इसलिए मैच्योरिटी होता है तो विश्वास किया जा सकता है। आई थिंक ये सब एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं आप सब भक्त? यस प्रभु जी। जब ऐसा कोई दिखेगा हमारे ऊपर, कोई विश्वास करेगा। एंड डाउन द लाइन, ये ऊपर से है, नीचे से सपोज हमारे भक्त है, भक्तों को क्लास आने के लिए हम कहा कि क्लास इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड सरेंडर टू द क्लास लीडर, वॉट एवर ही सेस, उनको फॉलो करना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा आइडियल लीडर से। और हम क्लास लेने गए, इन्होंने कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं श्रील प्रभुपाद का किताब से, हम किताब ग्रंथ वितरण ग्रंथ पढ़ने के लिए एम्फेसिस देके क्लास में बोल रहे हैं, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, श्रील प्रभुपाद भगवत गीता जो रचना किए थे, उस समय इनको प्रोत्साहित कौन किया था? वेरी बेसिक क्वेश्चन है। भगवत गीता लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद को कौन प्रोत्साहित किए थे? यस, सुदेवी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। प्रभु हाँ, जी श्री भक्त सरस्वती उनके गुरु भक्ति महाराज हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सिद्धांत सरस्वती। एक्चुअली बहुत सारे लोग एनकरेज किए थे, बहुत सारी परिस्थितियां था, पर टेक्निकली अगर कुछ भी पता नहीं है तो नेचुरली इनके गुरुदेव इनको एनकरेज किए थे कि अंग्रेजी भाषा में ग्रंथ को प्रचार करो। नेचुरली इसके वजह से लिखे थे। इट्स वेरी बेसिक आंसर। और ये सोच के बैठ के कहाँ है, सब डिटेल सोच लिया लेकिन आंसर देने के लिए मुश्किल हो रहा है। दैट इज ऑल्सो ओके। चलो ठीक है, तो मुझे तभी याद नहीं आ रहे, बट मैं आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आया, 3 क्लास हो गया। ओ, भूल गया प्रभु, मैंने पूछा नहीं है। सो डाउन द लाइन डिवोटीज जो सुन रहे, हमारे ऊपर ट्रस्ट, विश्वास नहीं रहेगा, हमारे पास श्रद्धा नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस। अनदर सिंपल एग्जाम्पल्स, आप सपोज एग्जाम लिए है भक्तों का, क्लास लिए, उसके बाद एग्जाम लिए, और उसका आंसर शीट कभी नहीं दिया गया, ऐसा होता है? रिजल्ट कभी नहीं आता है। ऐसा आप लोग कभी महसूस किया है? एग्जाम करवाया, आंसर लिखाया, लिखवाने के बाद आंसर शीट कलेक्ट करके ले लिए, आप इवैल्यूएशन करके देना है। तो ऐसे 6 महीना चले जाता है, बीत जाता है, लेकिन आंसर रिजल्ट आता नहीं है।
हम्म कैसे लगेगा? एग्जामिनर के ऊपर किसी का विश्वास रहेगा? जो एग्जामिनीज विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे प्रभु जी। सो ये सब को कहते हैं मेच्योरिटीज। मुझे टाइम पर करके देना था, मैं नहीं कर रहा हूँ ना। सो मेच्योरिटीज होगा तो ये बैलेंस करके समझ पाएंगे। ये नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, ये करेंगे तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, मेच्योरिटीज का एग्जांपल्स आप लोग कोई और कुछ दें। हम समझना चाहते हैं कि किसको कितना समझ में आए। यस, रेज योर हैंड्स अभी तक जो नहीं कहा मेच्योरिटी का उदाहरण। कोई हैंड नहीं प्रभु। ओके, कृष्णा कथा देवी प्रभु जी। यस, अच्छी बढ़िया नाम। कृष्णा प्रभु जी, साधु नाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेच्योरिटी मैं ये समझती हूँ मेच्योरिटी के नाम पे कि कोई भी लीडर है अगर वो मेच्योर है तो वो पहले दूसरों की सुने। मतलब जैसे सपोज मैं किसी अपने फैसिलिटेटर में बात रख रही हूँ तो वो सुने और समझे उस चीज को पहले से ही। मतलब एकदम से आंसर ना दे मेरे को, पहले मेरे जो मन का है वो सुन ले और फिर देन अब मुझे कैसे आंसर दे वो देखेंगे कि लेक्चर, जैसे सपोज लेक्चर के माध्यम से इनको आंसर दिया जा सकता है या फिर इंस्टेंट आंसर दिया जा सकता है इनको, या फिर कैसे आंसर दिया जा सकता है इनको। तो मेच्योरिटी मैं ये समझती हूँ कि पहले पूरी बात सुन ले। पहले पूरी बात सुनना चाहिए, मैच्योरिटी का साइन है। बट उतना सफिशिएंट नहीं है मैच्योरिटी के लिए। सुननी है, उसके बाद सही ढंग से सुनने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उपाय निकालनी है। खाली सुनना हाँ। सफिशिएंट। ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी। नेक्स्ट इज चित्रलेखा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम्म, मेच्योरिटी में ये भी ले सकते हैं शायद कि जैसे कि जो लीडर है वो दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दूसरों को सिखा रहा है कि ऐसे व्यवहार करना चाहिए, या जैसे एग्जाम्पल कि ये अपने इक्वल्स के साथ ऐसे व्यवहार करो, सीनियर्स के साथ ऐसे करो, जूनियर्स के साथ ऐसे करो, लेकिन वो खुद उस पर इम्प्लीमेंट ना करे, हमें सिखाए और फिर हमें वो उनके नेचर में दिखे, तो आई थिंक ये भी मेच्योरिटी नहीं होगी। वो इंटीग्रिटी है। अच्छा। ओके प्रभु जी। है ना? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा। मैच्योरिटी मीन्स बैलेंस करे, अपने पास करेज है, और कंसिडरेशंस भी कर रहे हैं। दूसरों को हम कैसे बताएंगे? मेरा साहस है 2000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन मेरा टीम रेडी है क्या? क्या मेरे जी भक्त प्रभु जी। समझते हैं? नहीं है तो मैं कन्फ्रंट करूं। ये हमारे भक्त कर सकते हैं, कैपेबल है, क्यों नहीं कर सकते? या फिर मेरा अथॉरिटी को बोलूं, प्रभु प्रैक्टिकल नहीं होगा शायद 2000, बट स्टिल आप कह रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे। हम पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बताएंगे नहीं, यहाँ पे स्ट्रगल भी करते रहेंगे, आउटकम नहीं आएगा। तो मैं लैक ऑफ मेच्योरिटी। ऐसा नहीं कि इनको लैक ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है, वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहे। हाँ, मेच्योरिटी नहीं है, इसलिए ढंग से एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। अगर एस्टिमेट लगा भी नहीं पा रहे तो पूछ भी नहीं रहे किसी को। ठीक है ना? जी प्रभु जी। जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते ही जा रहे, जो भी आए उनका प्लेट में डाल रहे, कोई डब्बा दे रहे वो भी भर रहे। ये सिंपल लॉजिक है। पहले प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करो, खिलाओ, बाद में लॉजिक, बाद में किसी का प्लेट टिफिन बॉक्स में भरना है या किसी का कैरेज में भर कर देना है। आप कहेंगे प्रभु जी प्रसाद तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भक्त मांग रहे हैं ना। दिस इज लैक ऑफ मेच्योरिटी। अरे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कुछ लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा, है ना? ये सर नो, दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ मेच्योरिटी। अब फिर दूसरे से सुनेंगे, सरस्वती गंगा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, सब भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी, अभी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से ही मुझे एक एग्जाम्पल याद आया कि जैसे कि अगर हम मंदिर में हैं और वहाँ सेवा कर रहे हैं या सेंटर पर हैं, हम सेवा कर रहे हैं और साथ में हम जो क्लास ले रहे हैं उसके भक्त भी सेवा कर रहे हैं ना। अब प्रसाद पाने की लाइन लगती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले उनको प्रसाद पाने के लिए बोलें कि हम पीछे खड़े हों और उनको आगे खड़ा करें। तब प्रभु जी उनके मन में हम ये आएगा कि हाँ देखिए कि
सेवा तो हमने भी करी, लेकिन उन्होंने भी करी, पर हम उनको पहले अवसर दे रहे हैं। तो ये उनको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें ये सीखने को मिलता भी है प्रभु जी। हमने ऐसा कई बार देखा, हमारे जो सीनियर हैं वो हमें आगे खड़ा कर देते हैं और खुद पीछे खड़े होते हैं। तो और रेस्पेक्ट का भाव आता है उनके लिए। ये भी एक मैच्योरिटी का एग्जाम्पल हो सकता है प्रभु जी। यस, ये नॉन एनवी भी होगा। ओके, एनीवे मैच्योरिटीज भी होगा। मैच्योरिटी तब होगा जब लाइन में सब लाइन में आ रहे हैं, और ये सीनियर बन कर गए कि या फिर बहुत बिजी दिखा कर गए, सीधा गए प्लेट घुसा दिया अंदर, हमें पहले दो, बाकी सब खड़े हो रहे हैं अंदर। नहीं, हाँ, हम बिजी ये है है। सब जानते हैं। लेट अस गो बैक। हम अभी आए लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, लाइन का लास्ट में, क्यों का लाइन लास्ट को खड़े होंगे हम। नेचुरली सब भक्त जानते हैं हम बिजी है, तो कोई हम हेल्प कर देंगे। नहीं तो जेन्युइनली वेट करेंगे थोड़ा, और आके पूछेंगे कि एक्चुअली मेरा इस समय ये सेवा है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या मैं थोड़ा जल्दी प्रसाद पा सकता हूँ क्या, इफ यू परमिट मी? दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। नहीं तो अरे हम तो बिजी है, दे दीजिए। दिस इज नॉट मैच्योरिटी। ओके। ओके, और आश्रय भगवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कहीं कोई सेशन लेने जा रहे हैं और किसी कारणवश हम अगर लेट हो गए, जो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हम प्री इंटीमेशन पास कर दे टेलीफोनिकली कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। यस प्रभु। दैट कैन बी ऑल्सो इंटीग्रिटी एक्चुअली, कि क्लास टाइम पे शुरू करना चाहिए। जैसे मैं आज 8:10 को बोला था, 8:08 को ज्वाइन कर लिए, है ना। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी कब पता चलेगा? बताए भी नहीं और आकर बोल रहे कि थोड़ा लेट हो गया, आप क्या कर सकते हैं। नहीं, आकर आकर बताया, मैच्योरिटी होगा। मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, मेरे वजह से आपको, हम लोगों को कष्ट हुआ, वेट करना पड़ा। रियली पश्चाताप कर रहे हैं, इसे कॉल्ड मैच्योरिटी। मतलब वो समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इनका इस एक्टिविटीज की वजह से, एक्ट की वजह से दूसरों को क्या कष्ट हुआ, और वो कन्फ्रंट भी किया, मेरा कमी रहा। ठीक है, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। वंदना माता जी, वंदना माता जी मीन्स ब्रजरानी। कौन माता जी? आपको वीडियो नहीं आ रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर विनम्र प्रणाम। प्रभु जी, इसको आंसर देने की हिम्मत कर पा रही हूँ? गलत होगा सही होगा वो प्लीज बता दीजिएगा। मैच्योरिटी एक विश्वास सामने वाले का, कि अगर किसी ने मुझे ये वर्क दिया तो उसको ये विश्वास होना मेरे ऊपर कि यह काम अब कंप्लीट हो ही जाएगा। मैच्योरिटी वो शब्द है प्रभु जी जो एक विश्वास जताता है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसको विनम्रता पूर्वक या साहस पूर्वक या थोड़ी सी चतुराई पूर्वक उस समस्या का समाधान कर देना, और बड़ी चतुराई से, विनम्रता से या साहस के द्वारा मैच्योरिटी वो होती है। किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई जगह हमें उदाहरण सब दीजिए। चीजों की जरूरत है। जैसे मेरे शिष्य गुरु ने मुझे कोई कार्य बताया, ठीक है, और मैं वो कार्य करने में, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे वो कार्य दिया, ठीक है। अब कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तो मेरी मैच्योरिटी ये कहते हैं, या तो मैं समय से उनको बता दूं, सूचना दे दूं, पहले तो उस काम कार्य को करने की पूरी कोशिश करूं कि वो कार्य मैं कर ही दूं, क्योंकि उनको विश्वास है जब भी उन्होंने वो कार्य मुझे दिया है, ठीक। और अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो उनको बता दूं। ऐसे ही कोई समस्या आती है, कुछ भी आ सकती है, तो उसको किसी भी तरह से निकल जाना, चतुराई पूर्वक या विनम्रता पूर्वक। यार कई बार लड़ाई हो, कुछ भी हो जाता है प्रभु जी, तो जैसा भी लगे आप देख लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। लड़ाई होते वक्त जो व्यक्ति दोनों साइड से अपना गलती ना होने के बावजूद भी समझता है, हम्म, उसको कहते हैं मैच्योर व्यक्ति।
ओके। ओके। निशी कौशिक माता जी। कहिए हरे मत जान। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मैंने जो मेरे फैसिलिटेटर हैं उनके प्रति कई बार ये मैच्योरिटी का अनुभव किया है कि जैसे मैं अपना एक रियल एग्जांपल बताती हूँ कि एक बार हम लोग किसी मतलब जो हमारी मंथली क्लास होती है उसके लिए बैठे थे, तो काफी टाइम तक कुछ भक्त लोग नहीं आए थे। तो मेरी जितनी समझ थी, मैंने माता जी से ये बोला कि माता जी एक काम करते हैं, क्योंकि महीने में एक ही दिन तो क्लास होती है, फिर भी भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, तो एक काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी वाला ही फाइन लगा देते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो इतनी माला एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लाइक दिस, ऐसे। क्योंकि प्रभु जी मैं प्रोफेशन से टीचर रही हूँ, तो मुझे लगा कि जैसे स्टूडेंट को डील करते हैं ऐसे ही भक्तों को भी करना है। तो वहां पे माता जी ने बहुत ही खूबसूरती से मुझे समझाया, पहले मेरी बात को बोला कि नहीं, आप कंसर्न रख रहे हो भक्तों के प्रति कि वो नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर यहाँ पे जो प्रभुपाद का मिशन है, वो मिशन में पहला जो हमारा पार्ट है वो यही है कि हमें भक्तों को प्रेम करना है बहुत ज्यादा, ना कि उन्हें डांट लगानी है। तो उन्होंने बताया कि हर एक के बारे में बताया फिर कि वो वाली माता जी इतना बिजी रहती हैं, इस तरह से ना आ पाई होंगी, या ये वाली माता जी इस काम में बिजी होंगी इसलिए नहीं आ पाई होंगी, हर इसको किसी के बोलते बारे में हैं इतना। कंसिडरेशन फॉर अदर फीलिंग्स, अदर्स फीलिंग इसको बोलते हैं। दूसरों का फीलिंग को कंसिडर कर रहा है ना। मैच्योरिटी मतलब का। मुझे ये मैंने सोचा कि मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझा दिया, मुझे समझ में आ गया, तो मुझे लगा कि शायद ये एक मैच्योरिटी है। यस, करेक्ट। और समझा भी पाए और कंसिडर भी किए, है ना, दूसरों को कन्फ्रंट भी किए। ठीक है। हाँ जी। अब थोड़ा क्विकली बोले, कृष्ण प्रीति देवी माता जी। थैंक यू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसा भी माता जी शेयर कर रहे थे, तो इसमें मतलब मैं भी यही ऐसे बताना चाह रही थी कि कोई मेच्योर डिवोटी या जो लीडर है जो मेच्योर है, वो उसकी पहचान उसकी मतलब कितना वो सभी मतलब जो भी लोग हैं उसके अंडर में कितना वो कंपैशनेट है, जेन्युइनली, मतलब जेन्युइनली मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि जेन्युइनली कंपैशनेट हो उनके लिए। मतलब वो जो भी सफर कर रहे हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करे, समझे कि क्या उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों वो नहीं कर पा रहे। जैसे माता जी ने बताया कि रादर देन डांट लगाना है उनको, कि मतलब क्योंकि अब कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई आपसे जूनियर है या आप उन्हें सिखा रहे हैं, तो उसमें मेच्योरिटी यही है कि आप एरोगेंस या ईगो पे ना लें कि वो आपको कैसे सिखा सकते हैं या वो आपको कैसे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती सामने ऐसे आती हुई दिख रही है उनको, और वो तो उसको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट करते हुए उनको भी मतलब हम कर सकते हैं कि मतलब रिस्पेक्ट भी दिए, उनको रिस्पेक्ट भी प्रॉपर मिले, हम्बलनेस भी रहना चाहिए और एरोगेंस नहीं झलकना चाहिए अपने प्रतिष्ठा को लेके कि नहीं, आप हम तो गलत हो ही नहीं सकते, आप हमें सिखाओगे, ऐसा मतलब ऐसा भाव ना हो। इससे रिलेशन में बहुत वो टकरार आ सकती है, और मतलब जो मेन जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस मतलब वो यहाँ पे है ही नहीं। ये तो एक बॉस और एम्प्लॉय जैसा रिलेशन हो जाएगा फिर। तो तो डिवोटी के हिसाब से मैच्योरिटी। मेच्योरिटी है। ओके। थैंक यू। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे क्रेडिट देने की जब भी कोई सेवा मिले या फिर कोई टारगेट मिले और वो सक्सेस हो जाए, है ना, तो जो अगर एक इमेच्योर कोई लीडर होंगे तो वो सारा क्रेडिट खुद अपने ऊपर ले जाएंगे। और वहीं जो मेच्योर होंगे वो मतलब पूरा टीम वर्क, एज अ टीम वर्क काउंट करेंगे, और किसी को अगर अपने सीनियर्स को भी बताएंगे तो बताएंगे कि ये हम सब मतलब सब डिवोटीज की मेहनत का ये मतलब वो है, हमें फ्रूट मिला है। या फिर हम बोले करेक्शन देने के टाइम पर, करेक्शन एक जो इमेच्योरिटी होगी तो वो पब्लिकली किसी के सामने भी डांट देना, ये आपने कैसे कर दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बल्कि मेच्योर जो बताएंगे, जो मेच्योर लीडर होंगे वो इस तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा जगह देखेंगे कि हाँ कोई मतलब आसपास कोई इतना नहीं है, कोई और सुनने वाला नहीं है, उनको वन ऑन वन बात कर रहे हैं या प्रभु जी या माता जी,
आप ऐसा करने से ज्यादा बेटर हो सकता है कि आप ट्राई करेंगे, मतलब अथॉरिटी ऐसे करके ऑर्डर नहीं देंगे, उनका भी कंसेंट लेंगे और उनको इंस्पायर करेंगे और किसी चीज को बेटर करने का प्रयास करेंगे सेवा में। फैंटास्टिक, अच्छा 2 पॉइंट कहा मत आपने कि मेच्योर लीडर कभी ऑर्डर नहीं देता है। ऑर्डर देता भी है तो उनके अंदर इतना प्रेम झलकता है कि व्यक्ति को नहीं लगता है कि मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट एडवांस्ड बातें ये है। हाँ, और कभी भी अपने आप को, अपने कोई भी अचीवमेंट को अपना क्रेडिट नहीं लेता है, खुद करने के बाद भी टीम को देता था कि दूसरे बहुत एनकरेज फील करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी, बट दिस इज द साइन ऑफ नॉन एनवियसनेस। मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। कभी इंटीग्रिटी के साथ मेच्योरिटी को मिक्स कर देते हैं हम, कभी नॉन एनवियस नेचर के साथ मेच्योरिटी को मिक्स कर देते हैं। ऑफ कोर्स तीनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। ओके, हम समझने के लिए प्रयास करें डिस्टिंग करके हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों क्वालिटीज कैसे मैनिफेस्ट होता है भक्तों का डीलिंग्स में। यस, सदा हरि प्रभु। सदा हरि प्रभु एंट्रीज करते हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी सही? जी गुरु जी। गुरु जी, मैच्योरिटी से ये समझ में आ रहा है कि मतलब कि जैसे कि हमारी कोई सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं अपनी, उसको बैलेंस करते हुए, और देख रहे हैं कि दूसरे की सेवा में प्रॉब्लम आ रही है। तो उस मतलब जैसे कि हमारे जो लीडर हैं वो हमें देख रहे हैं, और वो उस मतलब जो दूसरी सेवा है, वो जो सेवा जो कर रहे हैं, वो शायद कोई प्रॉब्लम है, वो शायद वहां से चले गए और वो प्रॉब्लम, वो सेवा में दिक्कत आ गई, तो हमें उस सेवा को भी बैलेंस करना, उसको भी देखना है। ये नहीं कि अपनी आप बैठे हुए हैं और अपनी ही सेवा देख रहे हैं बस। तो गुरु जी ये समझ पाया, मेच्योरिटी ये भी होनी चाहिए कि हमको साथ के साथ दूसरे की भी सेवा देखनी चाहिए, बहुत अच्छा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अपना सेवा को अच्छा तरीका निभाते हुए उसके साथ साथ दूसरों को हेल्प कर दिया। इमेच्योर लीडर क्या करते हैं, अपना सेवा भूल गए, दूसरों के सेवा में लग गए कंपैशन के नाम पे। इसको कहते हैं फॉल्स कंपैशन। सेक्रीफाइस हम अपना कर सकते हैं लेकिन गुरु का नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु। ब्रजरानी प्रिया से, अच्छा, वंदना माता जी अलग। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैच्योरिटी जो है हम कम्युनिकेशन के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि हमारे मतलब ग्रुप में जो डिवोटीज हैं, अगर वो किसी कारणवश एक में से एक या दो अगर नहीं आ पाते हैं, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन इस तरह से रहना चाहिए कि या तो वो पहले से हमें इन्फॉर्म कर दें, और क्लास के बाद हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि भाई हम उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और उनसे हम ये पूछें कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर पाए, आपके अकॉर्डिंग, चाहे प्रसादम का चाहे समय का, कि आज हमारे क्लास में कितने लोग आएंगे। और दूसरा, हम ना उनको ये शॉर्ट में बता सकते हैं कि हमारी इस क्लास में ये हुआ, ताकि जब वो नेक्स्ट क्लास में आए तो ऑकवर्ड फील ना करें। और या हम उन्हें उस समय पूछ रहे हैं कि अच्छा आप पिछली क्लास में नहीं आए थे ना, ऐसा क्यों किया आपने। तो हमारा वो बिहेवियर नहीं होना चाहिए, तो हमारा अपने डिवोटीज के साथ पूरा कम्युनिकेशन रहना चाहिए। तो मैच्योरिटी का यहाँ पर हम एक उदाहरण प्रभु जी प्रस्तुत कर सकते हैं। वंडरफुल उदाहरण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हमारे कृष्ण। व्यवहार में मेच्योरिटी दिखाए हम, है ना, यस यस डायरेक्टली यस। पूछा नहीं। और इसी तरह से एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं प्रभु जी कि मतलब इसमें हम मतलब क्लास लेते 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 मतलब हमें ये ना लगने लगे कि हाँ अब तो ठीक है, हमें कहीं इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारी जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें वहाँ पर भी उनको मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जो है अपडेट करना चाहिए कम्युनिकेशन में, कि प्रभु जी क्लास में ये चल रहा है, या इतने महीने का क्लास हो गया, अब हमने हमारा एक कोर्स खत्म हुआ तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं, उनसे पूछें और उनको बताएं। तो मैच्योरिटी हमारी अपने सीनियर्स के लिए भी प्रदर्शित होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो तब मच भक्तों प्रभु को जी। शायद समझ में आया ये उदाहरण हमारे डीलिंग में एज ए लीडर और एज ए डिवोटी, बड़ों के साथ और हमारे इक्वल्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जूनियर के साथ भी। ठीक है, समझ में आया तो
ओके, सो नो अदर हैंड्स। ओके, दीप्तिमयी भद्र देवी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, एक जो मैंने अपने गुरु से सीखा है कि हमें ना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए और हर सिचुएशन को अच्छे से पेशेंसफुली हैंडल करना चाहिए। तो कई बार मुझे लगता था कि जैसे कोई सिचुएशन आई और या सेवा ही ज्यादा आ गई या ओवरलोडेड हो गए, तो एकदम टेंस हो जाना। और वही जैसे हमने अपने गुरु से बात की, जैसे हम भीम अर्जुन प्रभु जी से बहुत अच्छे से सीखा है कि वो इतने काम रह के ना प्रभु जी उसको ऐसे बताते हैं कि हमें लगता है वो प्रॉब्लम थी ही नहीं जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे, मतलब ना। तो वो पेशेंस हमको हर सिचुएशन में करना चाहिए। तो लाने की कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने अंदर मेच्योरिटी लाएं प्रभु जी। धन्यवाद। ओके। बहुत अच्छा है। ओके, अब हम नेक्स्ट पिलर्स पे जाएंगे। नॉन एनवियसनेस। अब बहुत सारे एग्जांपल्स लेके सबसे उदाहरण लेके चर्चा किए। अब मैच्योरिटी, इंटीग्रिटी क्लियरली समझ में आ गया होगा सब भक्तों को। अब नॉन एनवियसनेस या नॉन एनवी, थर्ड पिलर के ऊपर चर्चा करेंगे। एनवी मतलब क्या है? एनवी, एनवी मीन्स हिंदी में जिसको कहते हैं ईर्षा। हम्म, ईर्षा। जहां पर ईर्षा है वहां पर कृष्ण नहीं है। So, an envious person's sense of worth comes from being compared, and someone else's success means their failure to some degree. एनवियसनेस व्यक्ति जो है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, कैसे हम पता करेंगे वो ईर्ष्यालु है? कितना ईर्ष्यालु है? जो जितना दूसरों का सक्सेस से, कुछ देर पहले भक्त को एक उदाहरण दे रहे थे इस पे, दूसरों का सक्सेस से खुद जलता है या अपना फेलियर मानता है। हम कुछ कर नहीं पाए, वही कर लिया देखो। आजकल स्कूल में बच्चे ऐसे करते हैं, उनका बेटा कर लिया, पेरेंट्स भी उसके साथ प्रभावित हो जाते हैं। वो कर लिया, मैं नहीं कर पाया, उधर ही रो पड़ते हैं। आंसर शीट देते वक्त ही रो पड़ते हैं उधर। इसलिए एस्पिरेशन से ज्यादा इनका ईर्षा है। वैसे ही डिवोशनल सर्कल में उनका ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, उन लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, यात्रा में संप्लव में उनका संख्या ज्यादा हो गया, हमारा नहीं आया। हाँ, उनका सक्सेस से खुश नहीं हो रहे। अच्छा वो कैसे किए, हम भी अगली बार अच्छा करेंगे, उनसे सीखनी चाहिए। नहीं, वो लेकर आ गए, हमारे भक्त कुछ करते नहीं है, हुआ नहीं कुछ, वो कर लिया, हमारे भक्त ठीक नहीं है। नहीं, इनकरेज फील करना चाहिए। लेकिन उनके वजह से उनका सक्सेस हमारे लिए फेलियर हो गया, मीन्स हम ईर्ष्यालु। दे हैव अ हार्ड टाइम शेयरिंग रिकॉग्निशंस, क्रेडिट, पावर और प्रॉफिट। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, दूसरे व्यक्ति को जो रिवॉर्ड मिलता है वो सहन नहीं कर पाते, उसी समय लड़ लेते हैं। सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन में एक भक्त को रिवॉर्ड मिला, दूसरों को नहीं मिला, किसी कारण को, सपोज एरर भी हो गया, उसी समय ही लड़ लेते। इसको कहते हैं ईर्ष्या। या किसको प्रॉफिट मिल गया, किसको क्रेडिट दे दिया गया, हो यात्रा में इतना अच्छा सेवा किए है भक्त, इनको ही बोलते हैं, हम भी जो किया है किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये ईर्ष्या हुए। या हम भी किए हैं, आप दिखे नहीं है प्रभु, आप जानते नहीं क्या? हाँ। या किसी का बर्थडे के समय किसको गिफ्ट दे दिया और उनके बर्थडे के समय भूल गया कोई, बाई चांस, अननोइंगली। हमें तो कोई मिलता नहीं है, आपको तो मिला बढ़िया गिफ्ट, उसको सरकास्टिकली कमेंट पास करते हैं। ये सब ईर्ष्या का सिंबल है। ठीक है, नहीं मिला है, यू टेक योर पेशेंस, जब राइट प्लेटफॉर्म आएगा बता सकते हैं। एक्चुअली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गिफ्ट, सबके लिए होना चाहिए, है ना? तो देर इज ए वे टू प्रेजेंट एक्चुअली। उस समय ही से ज्वालामुखी जैसा फूट गए। इवन विद दोज हु हेल्प इन द प्रोडक्शन, they have a hard time being genuinely happy for other success. सपोज से यात्रा टीम बहुत परिश्रम करके अच्छा यात्रा कराए और हम भक्त गए, हमें थोड़े बहुत कुछ हाथ जता दिया, कुछ सेवा कर लिया, रिवॉर्ड जब मिला कोई, सबसे जो एक्सेल किया उनको मिलेगा। हम क्या सोचते हैं, यही थोड़ी किया है, हम नहीं होते कुछ कर ही नहीं पाते थे, मैं नहीं आता था तो पुलिस छोड़ता नहीं था गाड़ी इनका,
टेंट वाले आते नहीं, मानते नहीं थे, लेकिन क्रेडिट इन्हीं का नाम है, ठीक है, इनका नाम लेने का आदत है, लेकिन जब क्यों चाहते हैं मैं नाम लूं। ये ईर्ष्या का साइन है। They give their energy for possessing things or peoples to increase their sense of worth. हम्म, किसके लिए करते हैं ये? सारे शक्तियां किस में लगा देते हैं? मेरी अपने आप को, कहने पे अपना 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 महत्व प्रतिपादन करने के लिए दूसरों के सामने कि हम कितना महान है, इसको दिखाने के लिए सारी एनर्जी लगा देते। दे वांट टू क्लोन अदर्स एंड सराउंड देमसेल्फ विद यस मैन who are weaker than they and won't challenge them। तो किसके पास जाते हैं? जो कॉम्पिटिटर, जो प्रॉपर कॉम्पिटिटर है, जो सब कुछ कॉम्पिटेंट है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। जो इनके थोड़ा कम, इनसे थोड़ा वीक है, थोड़ा नीचे है, जो कहो यस करने वाले हैं, उनके पास जाएंगे, दिखाएंगे। ये ईर्ष्या उनका सिंबल है, ठीक है। इतना टेक्निकली नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, वो उदाहरण लेंगे। दे सी डिफरेंसेस एज अ साइन ऑफ insubordinations and disloyalty। ओके। Non-envious comes from a self-worth and security। सो अगर ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा ना, ऑलवेज इनसिक्योरिटी फील करेगा। हे, हमारे भक्तों को ले लेंगे, हमारे भक्तों देखो उनसे प्रभावित हो जाएंगे, वो देखो कैसे क्लास दे रहे। हाँ, उस ट्रेनिंग में मत लो, ये लेक्चर नहीं सुनना है, ये किताब नहीं पढ़ना है। ये ऑलवेज इनसिक्योर फील करता है, अरे हमारा बात नहीं मानेगा, दूसरों में चला जाएगा। हाँ, ऐसे, ठीक है ना। सो नॉन एनवियस व्यक्ति क्या होगा? सेल्फ वर्थ एंड सिक्योरिटी के लिए कोई टेंशन नहीं लेगा, इसको कहते हैं अमानी मानवदा। दूसरों को मान देने के लिए ऑलवेज तैयार रहेगा, उनको मान मिले ना मिले, ना मिले, रिलैक्स बिंदास रहेगा। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं, जीवन में कुछ भी करने के लिए बड़े तत्पर होते हैं। इट रिजल्ट्स इन शेयरिंग प्रेस्टीज, क्रेडिट, रिकॉग्निशन, प्रॉफिट्स, डिसीजन मेकिंग, opens possibilities, ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स एंड क्रिएटिविटी। अगर ऐसे व्यवहार होगा तो हमारे लिए सारा दुनिया ओपन हो जाता है। उस दुनिया में क्या है? प्रेस्टीज, क्रेडिट लेने का भी हमें शेयर किया जाएगा। हाँ, आप भी क्रेडिबल थे, लेकिन आपको बताया नहीं गया, लेकिन आप कितना महान है। ओके। उसके साथ साथ रिकॉग्निशन भी मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें इन्वॉल्व किया जाएगा। हमारे गुरु महाराज थे, सारा इस्कॉन दुनिया क्यों उनको बुला रहे थे? बिकॉज ही वॉज इन नॉन एनवियस, न्यूट्रल होके प्रभुपाद प्रिंसिपल के बेसिस में इस्कॉन का मैनेजमेंट को अलाइन होते हुए आंसर करेंगे। नॉन नॉन एनवियस है ना। ही इज नॉट इनसिक्योर्ड अबाउट हिज पोजीशन। अच्छा, मैं ऐसे करूंगा तो मेरा पोजीशन जो मुझे हटा दिया जाएगा, कल से गुरु बनने के चैलेंज होगा मुझे, जीवीसी पद से हटा देंगे, नहीं, रादर लोग बुलाते ज्यादा, है ना। सुंदर प्रभु बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहे थे। ये प्रेस्टीज, मान सम्मान ऐसे वस्तु है, जो चाहता है उनको नहीं मिलता है, जो नहीं चाहता है उनके पीछे पीछे जाओ। जो जितना नहीं चाहते हैं उनके पीछे उतना ही जाता है, और जो चाहता है उनको मिलता नहीं है। है ना। opens possibilities, options, alternatives and creativities। हर कोई व्यक्ति चाहेगा इनको हमारे पार्टी में रखे, है ना। हर जगह पे बहुत सारे लर्निंग का ऑप्शंस मिलेगा। सपोज दूसरे भक्ति रिक्शा ग्रुप कैसे अच्छे कर रहे हैं, सपोज से दीप्तिमयी भद्रमाती जी का भक्ति रिक्शा ग्रुप बहुत अच्छा कर रहे हैं। समर्पित श्याम प्रभु देखे, यार इनका बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, यूजलेस है। अपने आप को इधर क्या करेंगे? सबसे लो फील करेंगे, या फिर फील करेंगे ईर्ष्या कि हमारा तो बेटर है, हमें कोई नहीं देख रहे, ये तो कुछ किया ही नहीं, इनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, सपोज उन्होंने अच्छा किया भी नहीं है, इन्होंने अच्छा कर रहे हैं समर्पित श्याम प्रभु, और जाके पूछ रहे, अच्छा माता जी आपने निश्चित पे कुछ ना कुछ एरिया में अच्छा किए होंगे, आपका ये पार्ट अच्छा होगा, क्या क्या किए, आपको रिवार्ड में मिला, निश्चित पे अच्छा किए होंगे। देन उन्होंने शेयर करेंगे तो कुछ सीखने के लिए मौका मिल जाएगा, फिर इन्होंने आएंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे स्कोप खुल जाता है, सारा दुनिया ओपन हो जाता है हमारे लिए नॉन इन्वेस्ट होने से। ओके।
सो तीन कैरेक्टर, तीन पिलर को हम चर्चा किए कैरेक्टर का। क्या है? पहला इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स अपना करेज को दूसरों का परिस्थिति के अनुसार कन्विंस करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, है ना। और मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए, जैसे करेक्शन करने के एग्जाम्पल हम चर्चा किए, है ना। एनकरेज इन पब्लिक, चैस्टाइज इन प्राइवेट। और नॉन एनवियसनेस, दूसरों को क्रेडिट देना। अमानी मानद, अमानी मानद हवे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावे। हाँ? ये तीन कैरेक्टर है। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, सेकंड इज मैच्योरिटी, थर्ड इज नॉन एनवियस। ओके, सो हम इसका फर्दर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया है। हम ये टेबल भी आज शेयर कर देंगे, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, है ना। जैसे अंग्रेजी वर्ड से शायद आपको असुविधा होगा, हिंदी करा लेते तो अच्छा होता था। ठीक है, प्रयास करता हूँ हिंदी में क्या क्या वर्ड निकले। ये सारे गुण, इंटीग्रिटी नॉन इंटीग्रिटी में कुछ गुण लाई करता है, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी में कुछ लाई करता है, और नॉन एनवी एंड एनवी, ऑपोजिट शब्द जब दिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये सिम्टम्स हम शेयर कर देंगे, पता नहीं कैसे होगा, इंग्लिश कुछ समझ नहीं आएगा तो आप परेशान होंगे। आप भी भक्त को प्लीज कोऑपरेट करिए, लिस्ट करके आइए। इंटीग्रिटी मीन्स कौन से क्वालिटी से, एंड इस क्वालिटीज रहेगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा या कॉल क्या लॉस होगा, और डुप्लीसियस होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका सिम्टम्स क्या है, क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। वैसे मेच्योरिटी इमेच्योरिटी के लिए। ठीक है, ओके। बोल। एनवी नॉन एनवी के लिए। अब ये सब को जीवन में कैसे हम अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। जो तीन पिलर है ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर का, अगर ये तीन पिलर रहेगा तो हमारे ऊपर कोई, हम विश्वास योग्य पात्र बनेंगे, हमारे ऊपर कोई विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे जीवन में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरि हरे कृष्ण, बोल। स्टॉप। आप किसी हरि का अगर बोल, हरि प्रश्न है, बोल। हरि बोल। और जिसका लेट हो रहा है प्रश्न नहीं है और रह सकते हैं, लीव कर सकते हैं। जिसका प्रश्न है हम 10 मिनट और चर्चा करेंगे, नहीं है तो क्लोज करेंगे। यस, नो आंसर मीन्स देयर इज नो क्वेश्चंस, सो हम क्लोज कर सकते हैं। गर्विग्रह प्रभु। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। 5 मिनट हम और प्रभु जी का समय ले सकते हैं। रोहिणी तनया, देवी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये रोहिणी तनया कौन है? जी, छत्तीसगढ़ दुर्ग, इस्कॉन दुर्ग से हूँ प्रभु जी। वो तो अब रोहिणी तनया दास है, तो रोहिणी यस तनया प्रभु। कौन है? जी जी। मैं पूछ रहा हूँ रोहिणी तनया कौन है? रोनी तरह दास है प्रभु जी, कृष्ण दास। रोहिणी तनया तो बलराम है, कृष्ण कैसे हो गया? अच्छा हाँ, यस प्रभु जी, सॉरी। मैं एक्चुअली, मेरा भौतिक नाम राधे श्याम था, तो गुरु महाराज बोले आप राधे श्याम कैसे हो सकते हो, आप सेवक हो सकते हो, तो आपका नाम रोनी तनय दास होना चाहिए। रोहिणी तनया बलराम का दास बना दिया, ठीक तो है। बस राम जी। ओके, यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये लास्ट था ईर्ष्या वाला था, है ना, पॉइंट जो है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी ईर्ष्या होती है, जैसे संडे लव फेस्ट प्रोग्राम में प्रसाद बन रहा है लेकिन प्रसाद की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है,
तो मुझे ईर्ष्या होती है, इन्हीं को बार बार क्यों सेवा दी जाती है, क्यों, क्योंकि प्रसाद अच्छा नहीं बना रहे हैं। तो मुझे ऐसी ईर्ष्या होती है। नहीं, कंसर्न होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना जी, चाहिए। जी, मुझे ईर्ष्या होती है कि क्यों कंसर्न इनको इज बार बार वैलिड। दिया जाए। इवन मैं शेयर करता हूँ कि उनको बताता हूँ कि मत दीजिए इनको सेवा, हम प्रसाद की क्वालिटी डाउन हो रही है और इस्कॉन प्रसाद के लिए ही जाना जाता है करके। ये मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए प्रभु जी। और इसी में एक और क्वेश्चन है, मेरे एक रिलेटिव में है जो दूसरे संस्था से जुड़े हैं, जैसे राधा सत्संग वाले, बहुत अच्छे हैं वो लोग, है ना। तो मैं उनसे मिलूं तो कैसे केयरफुली मिलूं और कैसे बात करूं कि उनको कृष्ण कॉन्शियस में ला सकूं, ये मेहनत करूं या छोड़ दूं उनको, अदर संस्थाओं में जाते हैं तो उनको, क्योंकि रिलेटिव बहुत अच्छे हैं। ओके, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल व्यवहार से, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, व्यवहार जी। से ही दिखा सकते हैं। जब उन्होंने महसूस करेंगे कि हमें जो शिक्षा दिया जा रहा है, इनसे कहीं गुना ज्यादा बेटर शिक्षा इनको मिल रहा है। यस। हाँ। और हमें जो सिखाया जा रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग इनके पास है, मैच्योरिटी इनके पास है, और उनको चार नियम पालन करने के लिए बहुत मजबूत है, फिक्स्ड अप है। हम तो चाय छोड़ नहीं पा रहे। देन वो अप्रिशिएट करेंगे। अब बिगिनिंग से केवल फिलोसॉफी बोलने से आपसे दूर भागेंगे। ऐसे भी रिलेटिव्स, रिलेटिव को महत्व नहीं देते। ये तो है। ओके, तो अपने व्यवहार से ठीक कर सकते हैं। तो यस प्रभु। फर्स्ट वन आपने फर्स्ट पूछे थे, ईर्षा, प्रसाद ढंग से नहीं बन रहा है करके ईर्षा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसाद नहीं बन रहा है करके कंसर्न वैलिड है, यस। लेकिन आप रिपीटेडली बोल रहे हैं, कंसर्न वैलिड होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा स्कोप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। मुझे पता नहीं स्थिति क्या है वहां पर ना। सपोज से प्रसाद बनाना नहीं बनाना डिसीजन मेकिंग कमेटी में आप नहीं हैं, आप केवल सजेशन दे सकते हैं। यस। आशा नहीं कर सकते कि हमारा सजेशन सही माना जाएगा, क्योंकि दुनिया में यस। सब कुछ हम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है तो आप सजेशन देंगे, प्रभु ऐसा ढंग से नहीं हो पा रहे, चाहे तो मुझे मौका देंगे तो मैं करके दिखा दूँ, करके बेटर करने के लिए प्रयास करूंगा। तो हो यस। सकता है आपका चरित्र का ये तीन पिलर को देख के विश्वास करेंगे, अच्छा रोहिणी तने प्रभु सच में कर लेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या खाली बोल रहे हैं ऐसे, वो भी इवेलुएट करेंगे। उसके बाद इनको विश्वास होगा तो बोलेंगे ठीक है, इनको कर चांस दे के देखते हैं। दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कुछ दिन टेम्परली रोकेंगे, इनको चांस देंगे, अगर ये अच्छा करेंगे इनको अच्छा कराया करवाएंगे, नहीं तो उनको सिखवा देंगे। तो शायद उन वहाँ का मैनेजमेंट को ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी व्यक्ति मिल नहीं पा रहे, क्योंकि वो भी चाहते होंगे अच्छा करने के लिए प्रसाद, है ना। यस। स्थिति हमें पता नहीं है क्या है आपके वहां पर, लेकिन जी। इन एनी सर्कमस्टेंस आप ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आपका कंसर्न वैलिड है, दिस इज इम्पोर्टेंट। कंसर्न कंपैशन से आता है, क्योंकि प्रसाद अच्छे नहीं हो रहे, भक्तों को नहीं मिल रहा है, तो ये बदमाश बैठा है, बनाता नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, ये ईर्ष्या है। तो उनको बैठा है कोई, है ना। आप बता ही सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, नहीं माने तो मैनेजमेंट जाने। हमारा कुछ स्कोप है, हर जगह पे हम नहीं हो सकते, ठीक है ना। यस प्रभु। प्रधानमंत्री अमेरिका को ठीक नहीं कर सकते, भारत में कुछ कर सकते। यस। यस। ओके, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका के साथ मधुर संबंध रखना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है ना। विदेश नीति अच्छी होनी ठीक है चाहिए। ना, यस, ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम प्रभु जी, थैंक हाँ, हरे कृष्ण। यू। तो हम क्लोज करते हैं, टाइम हो रहा है, रेस्ट करिए, कल सब मॉर्निंग प्रोग्राम चले। ओके, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं ध्यान पूर्वक आपको जो सुने हैं भक्त रेसिप्रोकेट किए, आज बड़ा इंटरैक्टिव रहा, कम डिस्कशन किए लेकिन डीप डिस्कशन किए। एंड थैंक यू गौर विग्रह प्रभु, एवरी क्लास में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हम हरे लोग कृष्णा बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद सादर देंगे प्रणाम। प्रभु जी का, इतनी महत्वपूर्ण चीजें जो है प्रभु जी इतने सरल शब्दों में हमें समझा रहे हैं, और हम लोग जो है आशा करते हैं आप लोग सब जीवन में उतारेंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ें, प्रभु जी और बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद, आप सभी participate करें। तो एक बार है बोल लेंगे हम लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे।
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्र- प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।